7 है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय एडजॉइंट मेथड इफ़ एग्जिस्ट। अब हमें क्या करना है इसके अंदर बेटा, अपना जो है वो इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स निकालने का तरीका आपको पता है, चाहे आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर 2 × 2 हो या 3 × 3, 2 × 2 या 3 × 3 हो तो निकलता है। आप सबको पता है अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट अगर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, तो अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाएगा तो आप कहोगे नॉट एग्जिस्ट, तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ए डिटर्मिनेंट निकालोगे, बी होगा तो बी डिटर्मिनेंट निकालोगे, सी होगा तो सी निकालोगे। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो आप कह दोगे नॉट एग्जिस्ट, और अगर होगा तो आप कहोगे कि इन्वर्स जो है वो उसका एग्जिस्ट करता है, निकाल सकते हैं हम। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सिंपल 2 वाला तो बहुत ही आसान होता है, सेम एज इट इज़। आप पहले इसको जिस तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ले आओ, फिर आप यहाँ क्या करोगे 3 × -1, ठीक है जी, बीच में माइनस होता है, 2 × 2 -2। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो माशाल्लाह आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई है। 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अच्छा 2 × 2 है, सही है, 2 × 2 4 हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पॉजिटिव 4 होगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, सिंपल 1 बचेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ए डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये एक जो है वो नॉन सिंगुलर, आपके पास जो है वो इन्वर्टिबल भी कह सकते हो ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले जब इन्वर्स फाइंड करना होता है तो बेटा एक इन्वर्स का एक फार्मूला होता है जो आप सबको पता है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से हटा देती हूँ ताकि स्पेस की वजह से। चलो भाई, जब भी आपने इन्वर्स निकालना होगा तो आपको पता है इन्वर्स का आपने ए का फार्मूला होता है, ये देखो इस तरह, एड जॉइंट ए। अपने दिमाग में चीज़ बिठानी है आपने, एड जॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, एड जॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये आपका एक फार्मूला है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो आपने क्या करना है, अपना ए इन्वर्स फाइंड करना है। अगर आपके पास ये ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आप नहीं फाइंड कर सकते जी बेटा। अब हमारे पास हमारा जो ए डिटर्मिनेंट है अगर वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो आप क्या कहोगे जी, हमारे पास गिवन मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल है। ठीक है जी, तो सिंपल इसके फिर आपने एड जॉइंट निकालना होगा, और एड जॉइंट का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकलेगा। और अगर 0 आ जाता है फिर तो कहानी है कि वहाँ पे इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है जी, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये आपके पास जो है वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। एक तरफ आपने एड जॉइंट निकाल लेना है, और इसी तरह आप एक लाइन ड्रॉ करके दूसरी तरफ आप एड जॉइंट जो है वो ए फाइंड करोगे। एड जॉइंट ए फाइंड करने के लिए सिंपल मैंने आपको बताया है कि जो भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा, आपने उसकी जो डायगोनल है उनकी साइड चेंज कर देनी है। देखो ऐसे 3 जो है वो आपके पास 1 की जगह आ जाएगा, -1 3 की जगह का साइन चेंज नहीं होगी, जस्ट इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी, और इसके अलावा बाकी के जितने भी हैं उनकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये -2 हो जाएगा, और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आपने क्या करना है, नाउ फार्मूला विल बी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था रब वर्क में, एड जॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेशन। ठीक है जी, अब हमने इसमें पुट कर देना है, ए इनवर्स फाइंड करना है ना, अब देखना है कि एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं करेगा तो यहीं छोड़ दोगे। अब एड जॉइंट ए आपके पास क्या है, ये देखो -1 -2 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट जो 1 आया है। अगर आप अभी इनके नीचे 1 रखोगे तो जाहिर सी बात है, 1 तो हमें पता है किसी भी न्यूमिनेटर के नीचे अगर कोई भी डिनोमिनेटर है तो वो 1 है, जैसे 9 है, 9 के नीचे 1 है तो हमें पता है ये 9 ही है, वही रहेगा ना। ठीक है जी, तो इसी तरीके से इसको सेम एज इट इज, इसका आंसर यही होगा, ए डिटर्मिनेंट ए इनवर्स -1 -2 2 एंड 3। ठीक है जी, यही आपका इसका आंसर। ठीक है जी, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है पहले आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे इन्वर्स जो है फाइंड करना है ना। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले बी की मैट्रिक्स दिया गया, तो बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, 3 × 10 माइनस, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 3 को 10 से करो मल्टीप्लाई, 30 हो जाएगा, और -5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा। जब आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास तब भी 30 आएगा। तो आपको नज़र आ रहा है जैसा कि ये +30 और ये -30, तो वो सामने ही नज़र आ रहा है कि आपके पास ये 0 है। इतना बड़ा आगे कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास बी डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया।
बच्चे कोशिश ही करते हैं कि 0 ही आ जाए, आगे कुछ करना ही ना पड़े, ठीक है जी। यही कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आप कह दोगे कि रीज़न भी दे दोगे कि इसका जो है आप ए इन्वर्स या बी इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये आपके पास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन्वर्स ऑफ बी डज़ नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि बिकॉज बी डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिक्स। हाँ, लिख भी लो, ठीक है जी। यहाँ पे डज़ नॉट एग्जिस्ट, डज़ नॉट, ये एग्जिस्ट, इतना भी लिख सकते हो। आगे पूरा लिखना चाहते हो लिख लो, बिकॉज बी डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है जी। यहाँ पर देखो 0 आ गया। चलिए इसको नोट कर लें, फिर थर्ड कर लेते हैं। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। सी मैट्रिक्स दिया गया 2 1 1 3 2 1 और 2 1 3। देखो ऑर्डर ऑफ इसमें जो आपके पास है डायमेंशन है वो क्या है, 3 इंटू 3 है ना। ऑर्डर ऑफ पेयर फाइंड करने का 3 इंटू 3 है। तो इसका तरीका क्या होगा, पहले आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करके आपको जो है फिर आपको तमाम जो माइनर्स फाइंड करने होंगे और को फैक्टर्स वगैरह निकालने होंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ही लेंदी होता है लेकिन चीज़ वही होती है। आप लिखो बाय एक्सपेंडिंग आपने रॉ वन से आपने एक्सपेंड करना है। अगर आप देखो इसको ले रहे हो ना तो ये 2 है, आप सबको पता है, ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। तो ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम चला जाएगा, तो सिर्फ 2 1 और 1 2 बचेगा, ठीक है जी। फिर आपका बीच में फार्मूला का माइनस आता है और यहाँ पे 1 है। अगर बाई चांस यहाँ माइनस आ जाए तो उसको पॉजिटिव कर देना। अब ये वाली जो है वो आपके पास रॉ चली जाए, 1 जो है आपके पास, ये वाली जो है वो मेरा बच्चा जो कॉलम है, सॉरी हाँ कॉलम चला, सॉरी रॉ चली जाएगी और ये वाला कॉलम चला जाएगा। तो बचेगा 3 1 2 2, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया आपको। फिर आपके पास पॉजिटिव फार्मूला का है और यहाँ आपके पास क्या है 1, तो आपने 1 लिखा। अब ये वाली पूरी जो है आपके पास रॉ जाएगी और यही वाला कॉलम जाएगा, तो बचेगा 3 2 2 1। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास यहाँ आप देख लो कि आपके पास 2 ऐसे ही रहेगा फ़िलहाल, और आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है क्रॉस में। देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो, और 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो -1 फ़िलहाल ऐसे ही रहा। ये 3 2 6 हो जाएगा और ये 2 1 जा आपके पास 2 हो जाएगा। ये सिंपल 1 आपके पास ऐसे ही रहा, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 बचा, -1 फ़िलहाल ऐसे, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 1 फ़िलहाल ऐसे ही। 3 में से 4 को आप माइनस कर दो तो बचेगा क्या आपके पास, सिंपल सी बात है, माइनस का 1 बचेगा। अब 2 3 जा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, ठीक है जी। 6 में से 4 जाता है तो बचता है 2 और माइनस का 1, 2 में से 1 गया तो बचा आपके पास सिंपल 1। यहाँ पे भी आपके पास जो है वो सिंपल 1 आंसर आ गया है। तो इसका क्या मतलब है, सिंपल आप क्या समझे आप यहाँ मेरा बच्चा। यहाँ पर भी आपके पास जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी आपके पास जो है 0 नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आगे ज़ाहिर सी बात है हमें इसका एडजॉइंट लेना पड़ेगा। तो एडजॉइंट लेने के लिए थोड़ा सा हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वही C1 1 1 2 1 3 की कहानी तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। देखो ये वाला आपके पास C1 1 है, यहाँ C1 2 है, यहाँ C1 3 है, यहाँ C2 1 है, यहाँ C2 2 है, यहाँ C2 3 है, यहाँ 3 1, यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर 3 3, ठीक है जी। ये रफ में लिख रही हूँ फ़िलहाल, ये इसके नीचे फार्मूला बाद में आएगा जब आप सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लोगे। आप यहाँ तक नोट कर लो ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने आपने नोट कर लिया है, इसका मतलब ये आगे सॉल्व होगा। अगर ये आपके पास 0 ना आ जाता तो फिर हम इसको आगे जो है इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते थे, ठीक है जी। तो इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, वो आपने उतार लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा उसी के आगे होगा C1 1। इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर -1 ही फार्मूला का है और आपने क्या लिखना है 1 + 1। अच्छा ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दोबारा मैं आपको बता दें, फार्मूला लिख लीजिए AIG = -1 फार्मूला का है, ऊपर आएगा I + J और माइनस IJ। यहाँ पे मेरा कैमरा स्टॉप हो गया था तो ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा रह गया, तो मैंने दोबारा इस पर अगेन इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखें यहाँ क्या होता है, 1 1 मीन -1 फार्मूला का है बेटा, 1 + 1 इट मीन्स 1 जो है वो आपके पास रॉ है और ये आपके पास कॉलम है, ठीक है जी। अब आपने एक्सपेंड करना है ना, देखो ऐसे यहाँ पर 1 कॉलम जाएगा और 1 रॉ जाएगी। देखो 1 रॉ गया, 1 कॉलम गया, तो 2 और 1 1 और 2 ऐसे आता है,
-1 ऊपर पावर 2 हो जाएगी, 1 + 1 2, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 होता है 4, बीच में माइनस, 1 × 1 1 होता है। डायरेक्ट भी कर सकती हो, अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर लूँ तो कोई इशू तो नहीं है ना। ऐसे देखो मेरा बच्चा, 2 × 2 = 4 और 1 × 1 = आपके पास 1, बीच में माइनस का 2, 4 में से 1 माइनस किया तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास जस्ट 3 आ जाएगा। और ये तो आपको पॉजिटिव ही देगा क्योंकि ऊपर आपके पास इवन नंबर है। देखो अगर आप ऐसे लिख भी लो +1 और ये 3, 3 बन जाए तो 3 ही होता है। अगर ये यहाँ पर माइनस होता ऐसे, मतलब ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3 होता ऐसे, तो यहाँ पे आप -1 लगाते और ये वाला प्लस माइनस को माइनस कर देता। तो 3 को 1 से आप प्रोडक्ट फाइंड करते तो -3 आता। ठीक है जी, ये चीज़ मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी और एक्सप्लेन कर दिया, तो अगेन मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। आप देख लें। फिर आगे करते हैं हम C21, 1 1 1 और 1 2 1 3 इस तरीके से जी। अब हमने सिर्फ मैंने इसको ध्यान के लिए लिखा ताकि मैं भूलूँ नहीं। अब हमारे पास 1 और 2 है। देखो 1 और 2 कैलकुलेशन ज़्यादा होती है बेटा, फिर नंबर याद नहीं रहता, तो बेहतर यही होता है कि आप उसको बराबर में लिख लें। ठीक है, कर लेते हैं अपना C12। ठीक है जी, हमें करना है C12। इसका मतलब है कि -1 फार्मूला का हुआ और 1 + 2, और यहाँ पर आपने क्या करना है 1 रॉ को, ठीक है जी, और सेकंड कॉलम को एक्सपेंड करना है। तो 3 1 2 2, 3 1 2 2। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के कि हम करने जा रहे हैं अपना 1 और 2। ठीक है जी, आ जाए। अब ये आपके पास माइनस का देगा क्योंकि ऊपर आपके पास आ गया है इवन नंबर, 1 आपको माइनस का देगा। यहाँ जो भी साइन आएगी वो उस माइनस की वजह से वो चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 6 आया, और 2 को 1 टाइम 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। तो 6 में से 2 गया तो बचा क्या 4। लेकिन ये आया तो +4 है, लेकिन ये वाला 1 जो है वो माइनस का 1 है ना। देखो इतना सारा बच्चों वाली कैलकुलेशन, अगर मैं 1 को 3 टाइम का 1 का क्यूब लूँ तो क्या आता है, -1 आता है। अब -1 को यहाँ इन दोनों के बराबर मल्टीप्लाई का रिलेशन, तो 4 1 जा क्या होता है 4 होता है -4। तो इतनी बड़ी कहानी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे नज़र आ रहा है ना आपको कि माइनस का ऊपर क्यूब है, तो आप समझ जाएँ ये आपको -4 देगा। तो C12 जो है वो आपके पास माइनस का ये हो गया। अब हम बात करेंगे C13 के। 13 में आएगा -1 और 1 + 3। अब 1 रॉ को ही एक्सपेंड करना है और कॉलम 3 जाएगा। तो 3 2 2 1, 3 2 2 1। ठीक है जी, तो हम यहाँ कर लेते हैं। देखो यहाँ आ जाएगा, ये -1 है ना, ऊपर +4 है तो ये पॉजिटिव ही देगा। ठीक है जी, 4 आ रहा है ऊपर, ये 4 है। 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 3, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 4। अब देखो ये -4 यहाँ आया है। ठीक है जी, फार्मूला का माइनस है ना। अब 4 में 3 जाएगा तो -1 बचेगा, और वहाँ पर ऑलरेडी हमें पॉजिटिव मिला है, +1 मिला है क्योंकि ऊपर इवन नंबर मौजूद है। तो प्लस माइनस क्या होता है, सिंपल माइनस होता है। तो हमारे पास 13 की वैल्यू यहाँ पर -1 ही आएगी। ठीक है जी, तो ये C12 हो गया। तो हम यहाँ ज़रा लाइन डाल लेते हैं। अब हम हमारी बारी है सेकेंड रॉ की 2 1 की। तो 2 1 करने के लिए -1 फार्मूला का, 2 + 1, और यहाँ पे सेकंड आपने क्या करना है रॉ को एक्सपेंड करना है और 1 कॉलम को एक्सपेंड करना है। सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम जाएगा तो 1 1 1 2। ठीक है जी, 1 1 1 2। ठीक है जी, अच्छा जी यहाँ आ जाइए। तो -1 है, 2 के ऊपर 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ भी -1 देगा। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, फार्मूला का -2 में से 1 गया तो 1 बचा। ये वाला -1 देगा क्योंकि ऊपर आपके पास ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ -1 आएगा। तो 2 1 की वैल्यू आपके पास यहाँ आएगी -1। तो आप लोग सब चीज़ें साथ साथ जो है मेरा बच्चा लिखते जाएँ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास C22। C22 इट मीन्स -1 2 + 2। अब 2 कॉलम एक्सपेंड करना है, 2 ही रॉ, 2 कॉलम 2 रॉ, 2 1 2 2 2 1 2 2। ठीक है जी, ऊपर आपके पास पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव देगा क्योंकि 3 2 2 4 होता है। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 4 में से 2 गया 2 बचा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये आपको पॉजिटिव का 2 ही देगा। ठीक है जी, यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें मुश्किल बाद में ना हो। अब हम करेंगे C23। तो ये हो जाएगा -1 2 + 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 कॉलम को एक्सपेंड करना है, 2 रॉ को 3 कॉलम को। 2 रॉ हमारे पास क्या है, ये वाली 2 रॉ है और 3 वाला कॉलम है। तो 2 1 2 1 2 1 2 1। ठीक है जी, -1 ऊपर आपके पास 5 होगा तो -1 देगा। ठीक है जी, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 में से 0 गया, 2 में से 2 गया तो क्या बचा 0 गया। और आपके पास यहाँ पर क्या है, तो जहाँ आगे कुछ भी हो चाहे माइनस हो या प्लस हो, यहाँ 0 आ गया
सिंपल सी बात है, वो आपको पूरा ही 0 देगा। तो ये हमारी कहानी C21 22 23 की हो गई। सेम एज इट इज़ ऐसे 3 1 की कहानी है। 3 1 में -1 फार्मूला का, 3 + 1 सब लिख लेते हैं पहले। 3 2 -1 तो 3 + 2 ये हम बना लेते हैं ताकि हम एक ही साथ कैलकुलेशन करें। -1 और 3 + 3 2 2 नहीं, यहाँ आएगा 3 3। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे एक्सपेंड की बारी क्या है, 3 कॉलम जाएगा और 3 रॉ जाएगी, 1 कॉलम जाएगा। देखो ये 3 रॉ गई और ये 1 कॉलम क्या है, तो 1 1 2 1 1 1 2 1। ठीक है जी। यहाँ पे 3 आपके पास जो है वो कॉलम रॉ जाएगी और 2 कॉलम जाएगा। 3 आपके पास यहाँ से रॉ चली गई और 1 वाला कॉलम चला गया। 3 रॉ और 2 कॉलम, सॉरी 3, बड़ा ध्यान से करना है इसमें। 3 रॉ गया और 2 कॉलम गया, तो 2 3 1 1 2 3 1 1। ठीक है जी। तो अब करते हैं, अब सेकेंड बार 3 3 ही कॉलम जाएगा और 3 ही रॉ जाएगी, तो 2 1 3 2 2 1 3 2। अब मैंने लिख लिया, अब सॉल्व करने में कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास ये माइनस का 1, 3 1 हो जाएगा 4, 1 1 ज़ा 1 -1 2 ज़ा 2, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बता। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो यहाँ अपने से हमारा आया माइनस का 1। अब इसकी बारी है, -1 ऐसी फार्मूला का, 3 और 2 होता है 5, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 3 और ये भी माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस। तो प्लस तो लगाते नहीं हैं, सिर्फ यहाँ आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव 3। अब बारी है हमारे पास 3, 1 मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। 2 1 3 1। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा ना। ठीक है जी। और ये -1 और माइनस से प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ आया प्लस का 1। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे हमें क्या करना है, -1 बेटा बहुत ध्यान से करना है। 3 और प्रैक्टिस पे बेस करता है, 3 और 3 6 हो गया। ठीक है जी। और ये पॉजिटिव देगा, 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया तो बचा क्या 1, और ये भी आपके पास पॉजिटिव देगा तो +1 बचा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट्स। अब इसको मैं मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहते हैं तो इसका इजीली। ऐसे तो पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें और साथ साथ इसको उतारा करें। ठीक है जी। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब बाकी की कहानी जो है वो मैं आपको बताती हूँ उसको मिटाने के बाद। अच्छा जी, एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है मेरे। ठीक है जी। यहाँ तक कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ। यहाँ एडजॉइंट सी निकालने वाले हैं। एडजॉइंट सी के लिए ये आप लिख लीजिए 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 एंड 1। ऊपर आपने लगाया ट्रांसपोर्ट। अच्छा, माइनस सी करने के लिए वही वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया, वो भी लिखना चाहते हैं तो अब यहाँ लिख लेना, इशू देखो ऐसे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन फार्मूला लिख लो तो प्रेजेंटेशन हो जाती है। ठीक है जी। अब 1 1 क्या आया था यहाँ, अब ये वाला पूरा कॉपी कर दूँगी जो मैंने पहले ऑलरेडी उतारा हुआ है। अब आप इसको नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट जो आपकी वैल्यूज़ तो ऑलरेडी कैलकुलेशन तो की है ना आपने, अब वहाँ से उठा के लिखेंगे -3। ठीक है जी। 1 1 1 2 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, यहाँ पर सिंपल आपके पास -4 और -1, -1 2 और 0, -1 1 और आपके पास आया यहाँ पर बच्चे 1। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस रॉस को कॉलम में, कॉलम को रॉस में देंगे, इसका एडजॉइंट ट्रांसपोज कर देंगे। कैसे करेंगे, ये पूरी रॉ है ना, इसको आप कॉलम में ले आओ, ये कॉलम को रॉ में ले आते हैं। 3 हो गया, -4 और ये -1, देखो यूँ कॉलम में ले आए, आप एरो मत डालिएगा, ये माइनस समझाने का मकसद है। -1 2 एंड 0, ये है -1 1 एंड 1। ठीक है जी, एरो हटा दीजिए, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है जी। इसको हमने अपने इस कॉलम्स में ले आए रॉस को, ये आपके पास ट्रांसपोज होकर एडजॉइंट सी निकल आया। अब आपको पता है कि ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट। अब यहाँ पर ए इन्वर्स नहीं आप लेंगे, अब हमने क्या निकालना है यहाँ पर सी इन्वर्स, क्योंकि वो सी की बात कर रहा था। एडजॉइंट सी लिखा तो सी इन्वर्स लेंगे। ठीक है जी। एडजॉइंट सी ऐसे डिवाइडेड बाय सी डिटर्मिनेशन। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट। अब इस सी आपके पास एडजॉइंट सी जो निकला ये पूरा का पूरा निकला है 3 -1 -1 -4 2 1 -1 0 और 1।
अब डिवाइडेड बाय क्या 1 लगाऊँ, कोई और वैल्यू हो तो लिखिएगा, माइनस होगी ना तो उसकी सब साइन चेंज हो जाएगी ऊपर वाली। अगर ये पॉजिटिव 1 आया है तो फिर हमें नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। अगर ये नेगेटिव 1 होता तो आप नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव कर देते। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है जी, तो 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारा जो सी डिटर्मिनेंट है वो 1 निकला था। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का 3 पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो भी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से होगा। ठीक है जी, तो उसमें भी हमें इसी तरह एक्सपेंड करना पड़ेगा, तमाम माइनर्स निकाल के फॉर्मूला में पुट करके हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और इन्वर्स इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 है, डी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे पहले हम। ठीक है, तो आप लिखो पहले बाय सॉल्यूशन एक्सपेंडिंग। मेरे पास इंक ख़त्म हो गई थी ब्लू वाले में पेन में, तो मैंने कहा भी डालूंगी तो लेंदी हो जाएगा। कोशिश है कि आज इस लेक्चर को वाइंड अप कर दें बस इस एक्सरसाइज को। ठीक है जी, बाय एक्सपेंडिंग R1 रॉ 1। ठीक है जी, जब हम रॉ 1 देखें यहाँ आएगा 1 आपके पास बच्चे। आपने इस रॉ को और इस कॉलम को एक्सपेंड कर दिया, बचा क्या हमारे पास 1 -1 -2 1। बीच में फार्मूला का माइनस और ये ज़ीरो आ गया। जितना भी ज़ीरो है ज़ाहिर सी बात है सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो क्या बचा माइनस का 4 -1 6 एंड 1। फिर बीच में आपके पास क्या है, यहाँ पॉजिटिव फार्मूला का 1 आया, ये वाली रॉ कॉलम और ये रॉ, तो गया माइनस का 4 1 6 एंड माइनस का 2। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट करेंगे अभी। ठीक है जी, 1 को 1 से किया 1 आया, बीच में माइनस का फार्मूले का माइनस और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 2 1 जा 2 हो जाएगा माइनस का 2, ये पूरा जीरो हो जाएगा, करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी 1 फिलहाल ऐसे ही लिखो। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस फार्मूला का 6 1 जा 6 हो गया। तो ठीक है, अब ये 1 ऐसे ही है, 2 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 1, ये माइनस जीरो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है तो ज़ीरो हटा ही दो। ठीक है, जब जीरो आ जाए तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। करना चाहें तो लिख लें, नो इशू, चलो कर लो। ठीक है जी, 1 8 में से 6 गया तो 2 बचा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 होगा, माइनस का 0 और 1 2 जा 2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको तो लिखने नहीं है, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा सिंपल 1। तो यहाँ भी दस नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको आगे भी करना है। 0 आ जाता तो आगे नहीं करना पड़ता, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। D11 D12 D13 21 22 23 31 32 33। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि मेरे पास बोर्ड पे जगह कम होती, बार बार बता रही हूँ, आपने पहले इस फार्मूला को नहीं लिखना। पहले आपने तमाम माइनर्स निकाल लेने और कोफैक्टर का फार्मूला रखने के बाद फिर आपने इसको फार्मूला में लिखना है। जब आप एडजॉइंट का फार्मूला लिख रहे होगे तब आपने इसको लिखना। सिर्फ मैं वैल्यूज़ निकालती जाऊँगी, यहाँ पुट करती जाऊँगी तो मुझे पता होगा कि आया मैंने एक चीज़ गलत नहीं की। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ रहा है ना आप लोगों को? चलें जी, अब हमें करना है, यहाँ से आपने इसके आगे से स्टेप शुरू करना है, ये स्टेप आपने यहाँ तक करके छोड़ देना है। ठीक है जी, आ जाते हैं आगे। अब हम निकालेंगे D11 निकालने के लिए माइनस का 1 फार्मूला का, ये हो गया 1 + 1। और यहाँ पे आपने देखो ऐसे, यहाँ पे क्या करना है, 1 रॉ को 1 कॉलम को एक्सपेंड किया तो 1 -1 -2 और 1 1 -1। ठीक है जी, -2 और 1 पहले लिख लो सारे ताकि ना कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। फिर है 2 1 1 2 सॉरी 1 1 1 1 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ऊपर आ जाएगा 1 + 2। अब यहाँ देखो 1 रॉ कॉलम और सेकंड रॉ 1 आई है ना, आई जो है वो रॉ है और ये जे कॉलम है। तो आपकी फर्स्ट वाली रॉ सेकंड वाला कॉलम गया, -4 -1 6 और 1 -4 -1 6 एंड 1। ठीक है जी, अब आ जाएगा D12 हो गया। अब है D13 में भी माइनस का 1 1 + 3। अब आपने 1 रॉ और थर्ड कॉलम तो माइनस का 4 1 6 एंड माइनस का 2। आपने 1 3 भी कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये है माइनस का 1 1 और 1 होता है 2 पॉजिटिव 2, तो 1 1 जा हो गया 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2। ठीक है जी, दोनों प्लस हो जाएंगे, बीच में फार्मूला का माइनस है। अब हमारे पास ये आएगा माइनस का 1 ऊपर, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर है तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव देगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा ना। तो ये हमारे पास क्या आया है, माइनस का 1। क्या आया है हमारे पास फर्स्ट वाला आंसर, माइनस का 1। तो मैं यहाँ D11 की जगह लिख लूँगी माइनस का 1 ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि मैं तो उसको मिटा दूँगी अभी। माइनस का 1 2 1 हो जाएगा 3। ठीक है जी, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4 माइनस फार्मूला का 6 1 जा 6 माइनस का 6। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी, 6 1 जा 6 माइनस का 6 आया, बीच में माइनस का फार्मूला का होता है, डायरेक्ट +6 कर लो। अब आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो जानी चाहिए, एक भी गलती हुई पूरा सवाल गया। ठीक
ठीक है। अब ये आपको माइनस का 1 देगा, क्या देगा आपको, माइनस देगा, क्योंकि ऊपर आपके पास ऑड नंबर है। तो 6 में से 4 गया तो पॉजिटिव 2 बचा, लेकिन ऊपर आपके पास माइनस है, ये वाला माइनस है तो माइनस का 2 देगा। तो यहाँ पे D12 आ जाएगा आपके पास माइनस का 2। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपके पास थर्ड वाला देख लें। ये आपके पास ये है माइनस का 1, ऊपर 3 और 1 4 हो जाएगा। ये आपके पास 4 2 8 हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं। इसमें माइनस है, 6 1 6 हो जाएगा। 8 में से 6 गया तो 2 बचा और ये पॉजिटिव ही देगा क्योंकि ऊपर इवन नंबर मौजूद है। एक ही बात बार बार बताने का मकसद बच्चों को रिपीट कराना है कि हर चीज़ उनके दिमाग में अच्छे तरीके से बस जाए। ठीक है जी। आगे हम आ जाएंगे D1 D2 सब करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अब हमें करना है D21, फिर हम करेंगे D22, फिर हम करेंगे D23। सेम एज इट इज़ ये भी आएगा माइनस का 1, ऊपर आ जाएगा 2 + 1। यहाँ पे 2 रॉ जाएगी और फर्स्ट कॉलम जाएगा, 2 रॉ और फर्स्ट कॉलम, 2 रॉ फर्स्ट कॉलम, 0 1 -2 1, 0 1 -2 1। ये आप पहले इस तरह बना लीजिएगा ताकि आप लोगों की कोई मिस्टेक भी ना हो। 2 और 2, 2 ही कॉलम जाएगा और 2 ही रॉ जाएगी। तो आपके पास जाएगा 2 ही रॉ जाएगी, 2 ही कॉलम जाएगा, 1 1 6 1, 1 1 6 1। ठीक है जी। अब आ जाते हैं -1 फार्मूला का, 2 + 3। अब 2 कॉलम रॉ जाएगी और थर्ड कॉलम जाएगा, 106 -2, 106 माइनस का 2। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का 1, 2 1 हो जाएगा, ऊपर 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, माइनस फार्मूला का है। और एक आइंदे 2 1 जा 2, ये भी माइनस का 2 आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है। तो सिंपल आपके पास यहाँ पे माइनस का 2 देगा। क्यों, ये तो पॉजिटिव 2 है लेकिन यहाँ पे ऊपर ऑड नंबर मौजूद है, अगर ऑड होगा तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है जी, क्योंकि आप सबको पता है 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस का 1। तो आपके पास ये क्या देगा, माइनस का 2 देगा। तो हम यहाँ लगा लेते हैं माइनस का 2। सिंपल आगे आ जाइए। ये है माइनस का 1, 2 और 2 होता है 4, 1 को 6 से 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1, 6 को 1 से किया 6, तो 1 में से 6 गया तो आया माइनस का 6। ऊपर है हमारे पास इवन नंबर 1 इवन देगा, तो ये आपके पास क्या है, माइनस का 6 ही आएगा। नहीं, यहाँ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, सॉरी 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, माइनस का 5। देखो यही छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हमारे से हो जाती हैं। ठीक है जी। आगे आ जाइए। माइनस का 1, 3 2 हो जाएगा 5, और 1 2 ज़ा माइनस का 2 और 6 0 ज़ा 0। तो आपके पास माइनस का 2 और ये माइनस का 1 देगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2। ठीक है जी। 2 3 आपके पास आएगा पॉजिटिव का 2। अब यहाँ लिख लीजिए। ठीक है जी। अब हमने ये सब कर लिया। अब हम करेंगे D31 3 2 और 3 3 कर लेते हैं। D31 D32 D33। ठीक है जी। 3 1 3 आपने क्या करना है, यहाँ से रॉ गई, 1 कॉलम गया, 1 0 -4 1, 3 में 3 1 है ना, तो 3 वाला आपके पास रॉ जाएगी और फर्स्ट वाला कॉलम जाएगा, तो 0 1। ठीक है जी। 1 और -1, 0 1 1 और -1, लेकिन पहले ये तो लिख लो, -1 फार्मूला का, 3 + 1। ठीक है जी। 0 1 1 और माइनस का 1, तो ये आपके पास पॉजिटिव देगा। यहाँ से तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 1 1 ज़ा 1 आया, तो सिंपल माइनस का 1 आएगा। तो ये आपको दे रहा है माइनस का 1। ठीक है जी। माइनस का 1 ये हो जाएगा 3 + 2 5, और 3 जो है आपके पास रॉ जाएगी, सेकंड कॉलम जाएगा, 3 रॉ सेकंड वाला कॉलम, 1 -4 1 और -1, 1 -4 1 और माइनस का 1। ठीक है जी। ये आपको नेगेटिव देगा 1, यहाँ से नेगेटिव साइन देगा। चलो आगे आ जाओ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1, ये प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला का भी माइनस होता है। ठीक है जी। तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, पॉजिटिव 3 आया, लेकिन ये इसको नेगेटिव कर देगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ। माइनस का 1 ये हो जाएगा 3 + 3, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, 3 रॉ और 3 कॉलम, 3 रॉ और 3 कॉलम क्या, 1 0 -4 1। ठीक है जी। 1 0 -4 और 1, तो ये हो जाएगा -1, 3 3 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 6। ठीक है जी। सही से लिख देती हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, -4 को तो सिंपल 0 ही हो जाएगा। ठीक है जी। सिंपल 1, और ये आपके पास पॉजिटिव, तो आपके पास पॉजिटिव 1 देगा। चलें, कितनी बड़ी कहानी होती है। ये सब लिखने का मकसद ये कि आगे पीछे कोई वैल्यूज़ ना हो जाए। अब हमने लिखना है फार्मूला। अब हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे एडजॉइंट D
क्या है, D11, D12, D13, D21, D22, D23, D31, D32, D33 के ऊपर ट्रांसपोर्ट। चलो जी, अब इसकी वैल्यूज लिख दो। ठीक है जी, ये आपके एडजॉइंट आपका सिंपल आ गया। अब आपने क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना, डी, तो अब ट्रांसपोज करके इसको फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज लिख दो। देखो -1 -2 मैंने ऑलरेडी पहले लिख ली थी, ताकि मेरे पास मैं मिटा दूँगी। मैं कहाँ से लेती, देखा, ये मकसद था लिखने का, ताकि सबूत के तौर पे चीज़ ऊपर मौजूद हो, फिर मैं आपको बता भी सकूँ। तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, रॉज को कॉलम में ले आना। तो ये पूरी रॉ जो कॉलम में आ जाएगी। -1 -2 2, -2 -5 2, -1 -3 और 1। ये हो गया इसका एडजॉइंट डी निकल आया है। अब हमारे पास डी इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट डी। अच्छा, ये एडजॉइंट में इस तरह नहीं होता, डी ऐसे निकलता है, सॉरी गलती से लिख दिया। ठीक है जी, डी का फार्मूला हमारे पास होता है डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट डी का सेम एज इट इज़ फार्मूला यही आ जाएगा, -1 -2 -1 -2 -5 -3 2 2 1। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय क्या है, 1 आ रहा है। कितनी अच्छी बात है कि 1 है। अगर 1 नहीं होता तो फिर करना पड़ता ना, 1 आ रहा है तो यही आंसर आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है जी, अगर कोई और वैल्यू आएगी सेम आंसर यही आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर कोई और वैल्यू होती, -1 2 3 होता, सबके नीचे रख के आपको डिवाइड करना पड़ता, फिर कटिंग करनी पड़ती। क्रैमर रूल आएगा जब आपको समझ में आएगा ये वाली चीज़ें मिस क्या समझाना चाह रही हैं। हमारे पास हमारा ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख लीजिए। 1 -1 3 2 1 2 -2 एंड 1। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले इसका एक्सपेंड करेंगे रॉ 1 को। पहले मैंने ऑलरेडी करके रख लिया ताकि लेक्चर लेंदी ना हो, आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मैंने सब में प्रेजेंटेशन नहीं दी है। जैसे आपको एक्सप्लेन किया, इस क्वेश्चन में जो प्रेजेंटेशन है सब में आपने वैसे ही रखनी है। जब आप रॉ 1 को एक्सपेंड करते हो, ये कॉलम को भी कर सकते हो। जब फर्स्ट रॉ को मैंने एक्सपेंड किया तो इसका ये वाला, ठीक है ना, पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है जी, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 1 आया, ये फार्मूला का होता है, बीच में माइनस होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। कैसे, देखो ये 1 रखा, अब यहाँ से ये वाला कॉलम और ये वाली रॉ ख़त्म हो जाएगी, बाकी के जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स 1 2 -2 1 आ जाएगा। फिलहाल बेसिकली यहाँ माइनस का 1 होता है, लेकिन ऑलरेडी इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगाया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, -1 ये वाला और एक ये वाला माइनस जो फार्मूला का होता है, तो स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ आ जाए। अब आपने जब यहाँ से इस वाले कॉलम को एक्सपेंड किया, यहाँ से इस वाली रॉ को काट दिया, क्या बचा, 2 2 -2 1। सेम एज इट इज़ 3 वाले की कहानी है, यहाँ से ये किया, यहाँ से रॉ गई, तो हमारे पास 2 1 -2 -2 हुआ। सेम एज इट इज़ 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, और आपके पास यहाँ पर माइनस का ये भी 2 है और एक फार्मूला का माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम एज इट इज़ 2 × 1 2 2 × 2 4, माइनस है तो ऑलरेडी फार्मूला वाला माइनस, तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 × 2 4 है, तो ये माइनस का ही 4 होगा। ये वाला माइनस वाले फार्मूला से देखो, एक बता देती हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो 2 × -2 है, -1 × -2 है। देखो इतना बड़ा स्टेप करने की ज़रूरत है। अब तो माशाल्लाह आप बिल्कुल लास्ट में आ गए हो एक्सरसाइज के, अब तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 2 × 2 4 हो गया, माइनस का 4। अभी 2 1 ज़ा 2 है, माइनस का 2। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। अब इतने स्टेप करो तो डायरेक्ट भी तो आप कर सकते हो ना। अब तो माशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है। अब यहाँ देखो 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। क्या आप पहले 4 1 करो फिर बार बार लगाओ, तो मेरे नहीं ख्याल में कि मैट्रिक में आके आपको इतनी कैलकुलेशन करनी चाहिए। 4 2 6 हो गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 हुआ। यहाँ -4 है, यहाँ पॉजिटिव, तो प्लस माइनस होता है माइनस। हमने कहा 4 में से 2 गया तो बचा 2, लेकिन माइनस का 2 होगा। जब माइनस का 2 वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 देगा। अब ये पॉजिटिव 6 से -6 से कट जाएगा, बचेगा 5, तो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, आगे सॉल्व होगा। अब हम इनके माइनस निकाल लेते हैं सबके। ठीक है जी, पहले हमें पता है 1 1 निकालना है, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। करना कैसे है, फार्मूला है ये -1 1 + 1, 1 + 1 की बारी आ रही है, तो 1 रॉ को एक्सपेंड कर दोगे और 1 कॉलम जाएगा। अगर इस वाले 1 की बात कर रहे हो, माइनस ऊपर 1 + 1 का मतलब है 1 रॉ 1 कॉलम गया, तो 1 2 -2 1 होगा। ठीक है जी, इसी तरीके से 1 + 2 का मतलब है 1 रॉ गई, सेकंड कॉलम गया, बाकी जो एलिमेंट्स बचे इस तरह करते जाना है। 1 रॉ थर्ड आपका जो है वो कॉलम। इसी तरीके से 2 मतलब 2 रॉ और फर्स्ट कॉलम, 2 रॉ गई, फर्स्ट कॉलम गया, इस तरीके से। यहाँ 2 2 है,
तो 2 रो हो गई, 2 कॉलम के, अब बाकी के जो एलिमेंट बचेंगे वो लिख देंगे, इस तरह मैट्रिक्स बचेगा वो लिख देंगे। सब में ऐसे ही करना है जैसे करवाया था। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको पता है -1 है, ऊपर 1 1 हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर 1 पॉजिटिव देगा, ठीक है जी। यहाँ आ जाओ, 4 और 1 5 होता है तो +5, ठीक है जी। यहाँ 2 1 जा, यहाँ पे आपको 2 और 1 3 है तो ये आपको नेगेटिव देगा, ये अपना नेगेटिव रखेगा, मतलब यहाँ पे -1 है, ठीक है जी। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और माइनस का भी एक फार्मूला का होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया। 4 और 2 6। यहाँ पे आपके पास खुद तो ये पॉजिटिव है, पर ये वाला 3 जो है वो उसको नेगेटिव कर देगा, क्योंकि किसी भी नंबर के अंदर साइन अब मौजूद है, ऊपर अगर आपके पास ऑड नंबर मौजूद है तो वो आपको नेगेटिव ही देता है, ठीक है जी। यहाँ आ जाइए, 3 1 आपके पास 4 हो जाएगा, यहाँ 2 × 2 -4 और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। तो 4 में से 2 जाएगा, -2 बचेगा, इसका अपना वो तो ऑलरेडी ही पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। सेम एज इट इज़ 2 1 की कहानी 2 में भी ऐसे ही किया है हमने। 2 1 + 3 हो जाएगा, ये आपको -1 देगा, इसका भी नेगेटिव है, देख लेंगे आगे क्या होता है। 1 1 जा -1, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में से 1 गया तो क्या बचा 5। अब इसका तो पॉजिटिव ही है, लेकिन इस वाले इवन ने ऑड नंबर ने इसको माइनस कर दिया, ठीक है जी। यहाँ आ जाओ, 2 × 2 4 हो गया, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। ये फार्मूला का माइनस है। 6 1 7 हो गया, ये आपको पॉजिटिव ही देगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास इवन नंबर मौजूद है। 3 3 आपके पास क्या हो, 3 2 आपके पास 5 हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे माइनस देगा। देखो 1 2 जा -2, 2 माइनस माइनस अपना आपस में प्लस हो गया, लेकिन ये फार्मूला का माइनस आया है अभी। 2 1 जा 2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन ये खुद जो है पॉजिटिव हो गया, -2 देगा, लेकिन ये वाला नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा। अब समझ में आया? ये वाला नेगेटिव देखो, माइनस माइनस प्लस, जैसे -4, और ये वाला नेगेटिव इसको नेगेटिव भी तो देगा क्योंकि ऊपर तो आपके पास ऑड नंबर है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए +5 आया। 3 1 आ जाओ, 3 1 में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। 3 + 1 4 हो जाएगा, -2 1 जा 2 -2, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, 3 2 5 हो जाएगा, -5, ठीक है जी। यहाँ आ जाओ, ये 3 2 5 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया, लेकिन माइनस का ये 4 देगा, लेकिन ये वाला ऑलरेडी माइनस का 1 दे रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ख़ास ख्याल रखना है यहाँ पर आपने। 3 3 6 हो गया, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या देगा, पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये ऑलरेडी जो है पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमने यहाँ तक आप लोगों को बता दिया। अब आपने क्या करना है, आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ई एडजॉइंट ऑफ ई भी कह सकते हो, E11 E12 E13 तमाम माइनर्स हमने इस फार्मूला में रखने के लिए निकाले हैं। ट्रांसपोज तो बहुत आसान है बात का, 2 1 2 2 और ये है 2 3, ठीक है जी। फिर है 3 1 3 2, ये सारी कहानी इन्वर्स निकालने के लिए कर रहे हैं हम। 3 3, ठीक है जी। अपर ट्रांसपोज, अब हमने इनकी एडजॉइंट ई, अब आप इन तमाम की वैल्यूज डाल दो। 1 1 आपके पास कितना है 5, 1 2 कितना आया था -6, और 1 3 आपके पास आया था -2, लगा दिया। फिर 2 1 है -5, फिर ये 7, फिर ये 4, स्टेप बाय स्टेप सबकी वैल्यूज़ जो है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आप अपनी रॉ को अपने कॉलम में चेंज कर दें। तो ये 5 है, ये -6 है, और कॉलम को भी रॉ में कर सकते हो और रॉ को भी कॉलम में कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। -5 7 4, ये -5 4 एंड 3, ठीक है जी। अब हमने अपना एडजॉइंट ई निकाल लिया है, ठीक है जी फाइनली, और हमारा ई डिटरमिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया था जो कि 5 आया था। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि होता है, यहाँ पर लिख लो, एडजॉइंट ई इज़ इक्वल्स टू, सॉरी, ए इनवर्स इज़ इक्वल्स टू एडजॉइंट ई डिवाइडेड बाय ई डिटरमिनेंट। यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा सवाल सॉल्व होने वाला है, तो हमें यहाँ से चीज़ मिटानी पड़ेगी, लेकिन मैं पहले यहाँ पुट कर दूँ ताकि हम इसको यहाँ से मिटाएं तो आपके पास सबूत हो। अब हमें क्या करना है, पूरा ई डिटरमिनेंट जो हमारा ये आया इसको रखना है और डिवाइड करना है हमें एडजॉइंट ई के नीचे रखकर हमें 5 को डिवाइड करना है, क्योंकि 5 हमारे पास डिटरमिनेंट ई है।
और ये एडजॉइंट ई का आंसर ये वाला आया जो ट्रांसपोज करके हमने निकाला है। ठीक है जी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अगर 1 होता, पहले वाले हमने दोनों सवाल जो किए उसमें 1 था तो हमें रखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ 5 आया तो हमें सबके नीचे रखने की ज़रूरत है, कटिंग होगी, कैलकुलेशन मज़ीद आगे चलेगी। अगर 1 आ जाता है तो फिर आपने नहीं करना। -1 आएगा तो फिर भी कैलकुलेशन में थोड़ी सी चेंजिंग आती है, साइंस चेंज हो जाती है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चले मैं आपको ऊपर से इस चीज़ मिटाती हूँ, मैं फिर आपको बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए अब हमने यहाँ पे एडजॉइंट ई रखना है। अपना एडजॉइंट ई हमारे पास क्या आया है, ये देखिए ये वाला 5 माइनस का 5 अगेन -5 -6 7 एंड 4। ठीक है जी, फिर है आपके पास -2, फिर है 4 और फिर है 3। अब डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट जो कि आपके पास आया था। अच्छा, यहाँ पे ए लगाया है तो हमें ई लगाना है, ई डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे भी ई इन्वर्स करेंगे। अब बेटा वो ए की आदत हो गई है तो ये ए डिटर्मिनेंट है। ठीक है जी, ई लगाओगे आप। तो अगर ए लिख रहे हो तो फिर आपको जाहिर सी बात है ए लिखना पड़ेगा। वैसे आप ए रख के भी कर सकते हो, लेकिन ई दिया गया है मैट्रिक्स में तो आप ई के अकॉर्डिंग ही करोगे। ठीक है जी, और यहाँ पे आपके पास ई डिटर्मिनेंट दिया गया था 5। अब बाकी सारी कहानी तो वही है ना, यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है जी, मैंने नहीं मिटाया था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए अब आ जाते हैं हम। इसका मतलब है कि ई इन्वर्स फाइंड करने के लिए ये 5 सबके साथ है। आप बाहर भी 1/5 लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो। देखो ये 5/5, ये -5/5, ये वाला माइनस, इसको सबसे डिवाइड कर दोगे। -6/5 7/5, 4/5 डिवाइड कर रहे हो सबसे। यूँ भी लिख सकते हो 2/5, नो इशू, 4/5 और 3/5, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, ऐसे। अब हमें करना है डिवाइड। जब आप 5 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो बेसिकली आपके पास क्या बचेगा, जस्ट 1। यहाँ 5 से 5 जाएगा तो बचेगा -1, 5 से 5 जाएगा तो -1, ये -6/5 ऐसे ही रहेगा, 7/5 ऐसे ही रहेगा। हाँ, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। मैंने आपकी बुक में आंसर चेक किया था तो उन्होंने इनको इसको डिवाइड किया हुआ है। तो आप 6 कैलकुलेटर में रखो, डिवाइड करो 5 से तो आपके पास आता है -1/2, 1.2। ठीक है जी, 7/5 को डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आता है 1.4। 4.5 को डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आता है 0.8। ठीक है जी, -2/5 को डिवाइड करो तो -0.4। 4/5 को डिवाइड करो तो आपके पास आएगा जनाब 0.8। 0.8 देखो, क्योंकि ऊपर भी 4.5 है, ये भी 4.5 है। ठीक है जी, लास्ट वाला आपके पास है 3.5 विच इज़ इक्वल्स टू 0.6। तो ये आपका जो है वो फाइनली आंसर है। आपने इस तरह करके निकालना होता है, कोई भी वैल्यू होगी आपने इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपने उससे उसका आंसर फाइंड करना था। ये हमने ई इन्वर्स निकाला था। अभी तक हमने आपको, जब 3 आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 3×3 हो, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है और उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जो है वो डायमेंशन जो है उसकी 3 है, तो आप उसको इस तरीके से करोगे। और 2 वाला होगा तो वो तो आप सिंपल जो है वो आप निकाल सकते हो, उसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास हमारा क्रैमर रूल है, तो अब हम वो कर लेते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर मेथड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, बल्कि हर साल ही आएगा। जब आप जिस टॉपिक में ग्रामर रूल आ जाएगा तो वो ज़रूर एग्जामिनर देता है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। अब 2 इक्वेशन आपके पास दी गई हैं। एक दे रहा है 2x + 3y = 14 - 4 + y = 29। मज़े की बात ये है कि सिर्फ 2 ही सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में, जबकि पहले जो मैट्रिक्स की बुक थी उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से इस तरह हमें सोल्यूशन सेट बनाना होता था। एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को निकालना है बेसिकली। इसमें करना क्या है इसमें, लेकिन अभी एक इसमें क्वेश्चन मिस्टेक भी है, वो भी मैं आपको बता दूँ। 2x + 3y = 14 और ये माइनस का 4x होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, = 28। ठीक है जी, अब हमें ये करना है, यहाँ पे पहले उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बना लो। ए मैट्रिक्स आप यहाँ बनाओ, इनके कोफिशिएंट उठा लो। कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, कोफिशिएंट ऑफ y 3 है, कोफिशिएंट ऑफ ये 4 है, ये वाला है नीचे वाला x है ना सेकंड इक्वेशन का, इसका -4 है और इसके पास 3 है। इनके कोफिशिएंट्स मैंने अलग कर लिए हैं। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास जो है यहाँ पर तैयार हो गया। सॉरी, यहाँ पे 1 है, मैंने अब देखें गलती से मैंने 3 लगा दिया। मिस्टेक तो हो जाती है, बुक वालों की हो या हमसे हो, प्रिंटिंग में भी हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया 1।
क्योंकि वन है, कोई आपके पास कोफिशिएंट नहीं होता, आप सबको पता है वन होता है। अच्छा जी, ये आपने ए बना। अब हम यहाँ पर एक्स बनाते हैं। इनके जो वेरिएबल्स हैं ना उनको आप कह दें कि वो एक्स है, एक्स है, एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, जो भी दिए गए होंगे इक्वेशन में वो आपके पास एक्स है। इज इक्वल्स टू, अब इस तरफ राइट साइड पर आ जाओ तो ये आपके पास बी है, इसको मैट्रिक्स बी का नाम दिया है हमने। 12, 14 एंड 28 सब में आपने इसी तरीके से करना है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ होता क्या है, बेसिकली ये ए एक्स इज़ इक्वल्स टू बी है। देखो ये ए एक्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है जी, और ये आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इज़ इक्वल्स टू बी। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यहाँ पर आपके पास बात क्या आती है कि हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, इसमें हम करेंगे क्या। याद रखिएगा बेटा, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है फ़िलहाल। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि आपने पहले जो भी गिवन इक्वेशन आपको मिली, आपने ए मैट्रिक्स अलग किया, कोफिशिएंट अलग किए आपने। ठीक है जी, उनके ए बना दिया, फिर उनके जो वेरिएबल्स थे उनको आपने एक्स का नाम दे दिया कि वो एक मैट्रिक्स एक्स है, ये एक्स है, इसे मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक्स है। ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन जो है वो मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट है। और बी आपने नाम दे दिया, जो राइट साइड पे था वो आपके पास जो है वो एक बी मैट्रिक्स है। ठीक है जी, जिसका एक ही रॉ है, दो आपके पास रॉज हैं और फर्स्ट आपके पास क्या है, इसका कॉलम है। ठीक है जी, अब हमें करना ये है, अगर हमारे पास हमारा ए मैट्रिक्स जो है मेरा बच्चा डिटरमिनेंट अगर नॉन सिंगुलर आ जाएगा तो आप उसको आगे सॉल्व करोगे। अगर नॉन सिंगुलर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। हमें बेसिकली यहाँ पे इन्वर्स भी फाइंड करना पड़ेगा, इस सवाल में हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। मैं आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और ए अभी फ़िलहाल इक्वेशन को रखो क्योंकि हमें यहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। उसके बाद हम बताएंगे आपको आगे क्या करना है। करने के लिए हमारे पास 2, -4, 3 और 1 है। इसका आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आप कैसे करोगे, आप क्रॉस करके करोगे ना, ऐसे सिंपल तरीके, क्योंकि 2 × 2 है ऑर्डर, तो बहुत आसान है। 2 × 1 = 2 हो जाएगा, बीच में माइनस फार्मूला का होता है। देखो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना चाहो तो उसमें कर लो, नो इशू। 2 × 1, ठीक है जी, माइनस और -3 × -4। ठीक है जी, 2 1 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ आप देख लीजिए ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 4 12, माइनस का 12 पर बाहर प्लस है तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। 12 और 2 होता है 14, मतलब 14 आपके पास आया। तो ये आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है जी, ये आगे सॉल्व होगा। ए डिटरमिनेंट निकाल लिया, अब आपने निकालना है एडजॉइंट। आपने इसी तरह इसको एक कॉलम बनाया बराबर में, देखो इस तरीके से 40। ठीक है जी, बॉक्स में बंद कर ले, नो इशू। कैमरा थोड़ा नीचे कर दूँ मैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है जी, अब हमें निकालना है सेकंड स्टेप में एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है कि जो डायगनल होता है ना, डायगनल की आपने प्लेस चेंज करनी होती है, और डायगनल के अलावा बाकी जो भी एलिमेंट्स होती हैं उनकी साइन चेंज करनी होती है। डायगनल मतलब तिरछे एलिमेंट, 1 2 की जगह चला जाएगा और 2 1 की जगह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2। नीचे वाला पॉजिटिव -4 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला +3 है तो नेगेटिव हो जाएगा। जस्ट हमें यही करना होता है एडजॉइंट में, और एडजॉइंट में और तो कुछ भी नहीं करना होता। यही होता है ना एडजॉइंट में, सिंपल यही कहानी होती है, और तो कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल होता है ये। अच्छा, आगे क्या करना है, आगे हम स्टेप पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम यहाँ कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप अपना, बाकी मैं ऊपर से मिटा दूँगी। इसके बाद पहले मैं आपको यहाँ लगा के लिख कर दिखा देती हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। यही बताया था आपको। ठीक है जी, यही फार्मूला था पहले जितने हमने क्वेश्चंस किए उसमें। अब हमें ए इनवर्स निकालने के लिए अगर हमारा ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो क्या हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स? नहीं कर सकते, हमारी इक्वेशन वहीं ख़त्म हो जाएगी, आगे सॉल्व ही नहीं होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे नॉन सिंगुलर, मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास ये आपके पास नॉन सिंगुलर होगा तो आप आगे कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते आगे। ठीक है जी, तो हमारे पास हमारा एडजॉइंट ए आया है, वो हमने यहाँ लिखा जो कि है 1 -3 4 एंड 2 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट जो कि आपके पास आया है 14। ठीक है जी, अब बाकी सबको मैं यहाँ से हटा सकती हूँ। ठीक है, या मैं इधर साइड पे कर लिख देती हूँ इस तरफ, ताकि हमें जब हम दोबारा अपने बी की वैल्यू ए और एक्स की वैल्यू हमें चाहिए हो तो हम दोबारा हमें पता हो। तो इसको मैं साइड पे करती हूँ और नीचे से मैं सारा रब कर देती हूँ।
ठीक है जी। अब हमने सिर्फ इतनी चीज़ हमें चाहिए, बाकी हम आगे करते हैं। आगे क्या करना है, आगे हमने इसको डिवाइड करना है। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 1/14, 3/14, 4/14, 2, जिस तरह आप लोगों को समझ में आता है वैसे कर लें, कोई इशू नहीं है। चाहें तो आप बाहर इसको 1/14 को इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए। देखो ऐसे, कैसे 1/14, ठीक है जी, 1 -3 4 एंड 2, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर -1 ए इनवर्स जगह से ए इनवर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स ए एक्स, यहाँ आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स बी, ठीक है जी। जिसको कैंसिल कर देगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ए इनवर्स और ए आपके पास एम्प्टी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बच्चे x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे क्या करना होता है, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई हो रहा है हमारे पास, आप सबको पता है। तो हमें अभी करना ये है बेसिकली, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को जस्ट पुट करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकाल लेना है। तो एक्स फाइंड करने के लिए हमें ए इनवर्स हमारे पास जो आया है सेम एज इट इज़ हम पूरा कॉपी करेंगे। 1/14, 1 -3 4 2, और बी आपके पास जो है वो है 14 एंड 28। कटिंग करना चाहो काट लो, नहीं तो प्रोडक्ट फाइंड करना है, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर अगेन बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक काम करते हैं, काटते हैं। 14 1 जा 14, 14 2 जा आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 28, सिंपल इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कहानी बचेगी 1 -3 4 एंड 2, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, जस्ट 1/2। अब बहुत आसान हो जाएगा आपको एक्स वैल्यू निकालना। ये आपके पास जो है वो रॉज हैं, ये कॉलम है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 नहीं, 1 और 2 ऐसे आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाओ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, माइनस वासिफ फार्मूला का होता है, ठीक है, बीच में, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो ये 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है 6। देखो ऐसे है ना, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया तो बीच में आपके पास प्लस होता है, 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, 4 1 जा हो जाएगा 4 और प्लस 2 2 जा 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास 6 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 5, और 4 और 4 होता है 8, तो -5 और 8, ठीक है जी। तो सिंपल आपने यही आपके पास एक्स और वाई अलग कर लो। तो इसमें से एक ये जो एक्स निकाला है, इसमें एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो ऊपर वाला जो है वो -5x है और वाई जो है वो आपके पास यहाँ पर 8 है। तो इस तरह सोल्यूशन सेट करके भी लिख सकते हो कि -5 और 8, ठीक है जी। जैसे आप लोगों को समझ में आया, आप इस तरह सोल्यूशन करके लिखना चाहें तो इस तरह लिख लें। तो ये -5 और 8 ही आया। आप इसको इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हैं कि आपका आंसर पीछे यहाँ गलत आ रहा है। इसका एक्चुअल आंसर जो है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर जो है वो -5 है, ठीक है जी। आप अगर चाहें तो इस वाली को अपनी वैल्यूज़ को जो है ना इस इक्वेशन में पुट कर देख लें, तो आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो -5 आई है तो आप पुट कर देखो इसके अंदर कि आपकी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी, राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसको क्वेश्चन मिस्टेक है। तो आपके पास यहाँ 4 की जगह जो है ना यहाँ पर क्या एक्स होना भी ज़रूरी है, और यहाँ पे साइन मिस्टेक भी है, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे -5 जो है आपका जो साइन मिस्टेक आ रहा है आपके आंसर में, वो -5 नहीं +5 ही है, ठीक है जी। आप पुट करके भी देख सकते हो। आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे पुट करके भी दिखा देती हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो ऐसे एक इक्वेशन दिखा देते हैं, जैसे कि 2x + 3y = 14, ऐसे है ना। आपके पास x की वैल्यू हमने कहा कि -5 आई है, तो हम पुट करके देखें क्या इक्वल आ रहा है। मैंने यहाँ रखा -5 + 3, और y आपके पास क्या आया है यहाँ पर 8, हमारा 8 आया है ना, = 14। 3 को 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 आता है माइनस का, और 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 24। 24 में 10 माइनस किया तो आपके पास क्या आया 14। देखो हमारा इसका मतलब आंसर बिल्कुल ठीक है। आप इस तरह इक्वेशन में रख के भी अपनी एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करके देख सकते हो। हमारे पास जो हमारी एक्स की वैल्यू -5 आई है वो बिल्कुल ठीक है। बुक में जो है 5 दिया गया है, जबकि 5 नहीं। आप 5 कर भी देख लो पॉजिटिव क्या ठीक आता है। 5 2 10 हो जाएगा, और ये आपके पास 34 होगा। 34 14 की इक्वल है नहीं, लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए, फिर ही प्रूफ होता है क्वेश्चन, ठीक है जी। ये चीज़ समझ में आ गई ना आप लोगों को। तो इसका मतलब हमारा -5 जो निकला है वो बिल्कुल ठीक निकला है।
चलें अब हम कर लेते हैं इसका क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में कहानी थोड़ी सी चेंज सेम होती है। देखो ए भी वही वाला मैट्रिक्स को कोफिशिएंट इनके अलग करके बना लोगे, एक्स को एक्स वाई करके बना लोगे, बी को जो है वो 14 एंड 28 करके बना लोगे, जो आपके पास राइट साइड पे होगा। सेम एज इट इज़ वही प्रोसीजर होता है, बस थोड़ा सा इसमें ये फ़र्क होता है कि आपको यहाँ पर जो है वो A1 A2 का फार्मूला अपना खुद बनाना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ता है। मतलब आपको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ता है इनके कोफिशिएंट्स को, एक्स के और वाई के कोफिशिएंट्स को आपस में रिप्लेस करना पड़ता है। कैसे? पहले तो हमारे पास जो ए है ना वो हम देख लेते हैं। ये ए है हमारे पास 2 3 -4 1, सारी कहानी इससे जाएगी। देखें गौर से देखना है आपने इसको। अब हमें यहाँ पर A1 भी चाहिए क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग और A2 भी चाहिए। हम अभी करने जा रहे हैं बच्चे यहाँ पर क्रैमर रूल, तो आप यहाँ लिख भी लीजिए। अभी हमारा सेकंड मेथड जो है वो फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड को हम क्रैमर मेथड से करने जा रहे हैं, क्रैमर रूल। ठीक है जी, क्रैमर रूल है ये, रूल लिख लें, मेथड लिख लें, नो इशू। अच्छा, अब हमें A1 भी चाहिए A2 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे। कैसे? अगर हमें A1 चाहिए ना, आप सबको पता है कि ये वाले कोफिशिएंट जो है वो एक्स से आए हैं, एक्स के हैं, और ये वाले कोफिशिएंट जो हैं वो आपके पास वाई से आए हैं। तो हम पहले एक्स के कोफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे। पहले आपने एक्स के, क्योंकि आप A1 फाइंड कर रहे हो ना, तो आप एक्स के कोफिशिएंट को रिप्लेस किससे करोगे, इस बी से। समझ में आया आपको? आपने ए के सबसे पहले आपने अपने A1 के जो है वो कोफिशिएंट को रिप्लेस करना है। तो ये 14 और 28 आ जाएगा, बी वाले मैट्रिक्स से करोगे, और ये 3 1 जो है फ़िलहाल आपके पास अपनी जगह पर रहेगा। मतलब ये 14 और 28 सही से लिख देते हैं। ठीक है जी। अब A2 फाइंड करने के लिए आपने बी वाले को, देखो ये x है और ये y है, A2 फाइंड करने के लिए आपने बी वाले को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे 2 -4 अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला 3 1 जो है इसकी जगह पे 14 एंड 28 आ जाएगा। बस सिर्फ इतना करना होता है A1 और A2 को। अगर ये कहानी समझ में आ जाएगी ना तो बेटा और कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने इनको रिप्लेस कर देना है इस बी वाले से। समझ में आया? अब जब आपने A1 निकाला है, A2 निकाला है, तो आपने इनके डिटर्मिनेंट भी साइड पर निकाल लेने हैं। इनके सब के डिटर्मिनेंट निकालने। ए डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमने पीछे फाइंड किया था, यहाँ दोबारा निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 होता है, तो ये आपके पास 14 आ जाएगा। मतलब ए डिटर्मिनेंट आपके पास अगर हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तो वो आपके पास 14 आया है। अब आपके पास A1 डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो ऐसे बराबर बराबर में निकाल लो, कोई इशू नहीं है। ए डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो इसी का निकलेगा ना। 14 1 जा क्या होता है, 14 होता है, -28 3 जा 28 का टेबल 3 टाइम पढ़ो तो आता है आपके पास 84। तो आप 84 में जब आप 14 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, जब माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 70 आएगा, क्योंकि 84 बड़ा है। अब A2 के डिटरमिनेंट 28 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 28 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 56 आएगा बच्चे। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला का माइनस है। 14 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 56 आएगा। 56 में 56 को प्लस कर लो तो आपके पास 112 आता है। इसका मतलब ये है कि ए डिटर्मिनेंट क्रैमर रूल से करने के लिए आपको ए डिटर्मिनेंट चाहिए, A1 चाहिए, A2 चाहिए। A1 जो है वो भी आप रिप्लेस करके निकालोगे। कैसे? ए कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दोगे और एक्स के कोफिशिएंट को रिप्लेस करोगे, और A2 के लिए वाई के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दोगे। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप एक फार्मूला अप्लाई करोगे, जो आप निकालोगे एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए। एक्स निकालना है तो आप कहोगे A1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, फिर आपको y चाहिए, y की वैल्यू के लिए आप कहोगे A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, दोनों में सेम है। अब आपने जब A1 निकाल कर जो आंसर निकाला है वो आया है माइनस का 70, और ए डिटर्मिनेंट आपके पास आया है 14। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाओ y में। A2 डिटर्मिनेंट निकाला है 112 और ये आपके पास था 14। पूरा एग्जैक्टली आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। जब आप यहाँ पे 14 का टेबल 1 टाइम पढ़ो, 14 का टेबल 5 टाइम पढ़ो तो 70 आता है। तो x की वैल्यू देखो, इस पर भी हमारे पास -5 आई है, इसका मतलब बुक में गलत है। 14 का टेबल 1 टाइम पढ़ो, 14 का टेबल 8 टाइम लगाओ, देख लो 112 आता है। देख कर भी देख लो, 14 का टेबल 8 टाइम मल्टीप्लाई करो, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 32 आएगा ना। 8 1 जा 8, 9 10 1 11 हो जाएगा। देखो 112, तो इसका मतलब 14 का टेबल 8 टाइम जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है 112 को, तो 8 आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो आप सॉल्यूशन सेट में भी करके लिख सकते हो कि x की वैल्यू -5 आई है और y जो है वो 8 है, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को y पहले दे दिया और x बाद में दे दिया है, तो आपको जब ए डिटर्मिनेंट चाहिए होगा तो x के नीचे x होगा, तो अरेंजमेंट आपने देखनी है। तो 3x आप इधर कर लो और यहाँ पे 2y साइड पे कर लो, कोई इशू नहीं। y के नीचे y और x के नीचे x होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आपके पास जो a है वो आप सबको पता है 2 है, इनके कोफिशिएंट अलग करने हैं, -4 और ये 2। अब x आपके पास इनके जो कोफिशिएंट हैं वो हैं x एंड y। b आपके पास जो है राइट साइड पर है, जो कि आपके पास यहाँ लिख भी लीजिए आप, नो इशू। b जो कि है माइनस का 12 और 0। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना सिंपल जो है वो इन्वर्जन मेथड करेंगे, जो बहुत सिंपल है। पहले हमें ये डिटर्मिनेंट निकालना होगा। कैसे निकलेगा? 2 - 4 3 एंड 2। तो ये हो जाएगा आपके पास ये डिटर्मिनेंट 2 × 2 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 3 = 12। 12 और 4 होता है 16, 16 आएगा, तो ये आगे सॉल्व होगा। अब हमें इसका निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है कि जो डायगनल होते हैं उनकी प्लेस को चेंज कर देते, दोनों 2 हैं 2 ही रहेंगे। बस ये वाला हम -4 जो है वो +4 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। सिर्फ आपने ये करना है यहाँ पर, ठीक है जी, और कुछ भी नहीं होगा। अब हमें पता है ए इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। आप सब जानते हैं कि ए इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला है आपके पास एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो आपने एडजॉइंट ए रखा और ए डिटर्मिनेंट से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आपका जो एडजॉइंट ए है वो आया है 2 4 -3 एंड 2। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप ये है डिवाइडेड बाय ए, यहाँ लाइन डाल लें, नो इशू। और आपके पास जो डिटर्मिनेंट आपका निकला है वो आया है 16। अब आपको 16 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, कटिंग भी कर सकते हो, जैसे समझ में आए वैसे कर लो। आंसर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप डिवाइड करना चाहते हैं, आप कॉमन निकाल के बाहर करना चाहते हैं, जैसा आपको करना है आप वैसा करें। ठीक है जी, चलें जी। 1/16 ऐसे बाहर निकाल लिया मैंने। 2 4 -3 एंड 2। यहाँ तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? बाय मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। ऐसे ही था ना? तो ए एक्स हमारे पास इक्वेशन थी, ए एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास बी। यही था, देखो ये ए, ये एक्स और ये आपके पास बी। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है? ए इनवर्स सबके बराबर में ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे यहाँ भी लगाना है ए इनवर्स। आपको पहले भी बताया, आप लिखना चाहें तो करें, क्योंकि जब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो आपके पास एम्प्टी आता है, तो यहाँ पर ये कैंसिल कर देगा, तो सिंपल आपके पास यहाँ पर x हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b। तो हमें यहाँ पर जो है x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसमें x और y निकलेगा और उसकी वही हमारे पास हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ए इनवर्स ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, b जो है वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है -12 एंड 0। मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखूँगी क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं अभी ऊपर करती हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाइए। ए इनवर्स आपके पास क्या आया था अभी जो हमने निकाला, सेम एज इट इज़ वही हम कॉपी करेंगे, 1/16। और ए इनवर्स हमने अभी निकाला था 2 4 -3 एंड 2। ठीक है जी, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी है हमारे पास -12 एंड 0। ठीक है जी, तो अब ये तो कटिंग हो भी रही है, काट सकते हो, लेकिन कम आपकी मर्ज़ी है। डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, कटिंग करना चाहो तो आप कटिंग भी कर लो। ठीक है, तो आप देखो मैं यहाँ आपको कोई कटिंग कर नहीं दिखाती, डायरेक्ट। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, सिंपल कर देखते हैं। देखो ये आपके पास रॉज हैं, ये आपके पास कॉलम्स हैं। 2 को 2 4 12 मल्टीप्लाई किया 24 आया, 4 को 0 से किया तो 0 आया। ठीक है जी, ऐसे है। अब यहाँ आ जाइए, 3 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ आएगा 0, सॉरी यहाँ लिख दिया। 4 को 0 से करोगे तो 0 आया।
यहाँ -12 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 और 2 0 0। तो मेरे ख्याल में 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, बस -24 और आप 36 ही लिख लें। ठीक है जी। कटिंग हो रही हो तो काटेंगे, नहीं कटिंग हो रही होती तो छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये जो 16 है वो इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। तो यहाँ आ जाते हैं तो 1/16 तो ये हो जाएगा इसके पास -24/16। अब जाके कटिंग कर दो, वहाँ भी काट सकते थे आप। ठीक है जी, ऐसे तो ये कटेगा 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, जैसे आपको समझ में आए वैसा कर लो। देखो अगर मैं यहाँ से काटूँ 8 से, 8 2 से 16 और 8 3 24, 8 से काट दिया तो माइनस का 3/2 बचा। यहाँ पे 36 है, 4 4 16 और 4 9 36। तो मेरे पास यहाँ पर आया है x इज इक्वल्स टू -3/2 और नीचे आया है 9/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x में हमारे पास जो x की वैल्यू आई है -3/2 है और y की वैल्यू 9/4 आई है। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, x इज़ इक्वल्स टू -3/2 एंड y इज़ इक्वल्स टू 9/4। ऐसे एक बॉक्स में अलग अलग करके बंद कर लो, ऐसे कर लो, ये सोल्यूशन सेट करके कर लो, नो इशू। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका एक लास्ट क्रैमर रूल रह गया है। तो क्रैमर रूल भी मैं आप लोगों को इधर ही करवा देती हूँ। देखें बहुत आसान है बच्चे। क्रैमर रूल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको जो क्वेश्चन है इसमें ए डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना ही करना होगा और A1 डिटर्मिनेंट। और देखो ऐसे ए भी गिवन है, ए डिटर्मिनेंट भी गिवन है आपके पास। ठीक है जी, तो आपने पहले A1 डिटर्मिनेंट करना है। A1 डिटर्मिनेंट चाहिए और A1 भी तो चाहिए ना। A1 कैसे आएगा, A1 फर्स्ट मैट्रिक्स इसी से आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा पहले x को और फिर y को। ये x की कोफिशिएंट्स हैं, ये y की कोफिशिएंट है, जिसकी जगह आ जाएगा -12 एंड 0 और ये -4 और 2 ऐसे ही रहेगा। ये A1 बना लिया। अब हमें बनाना है यहाँ पर A2 बनाने के लिए हमें b के कोफिशिएंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। a वाले 2 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा -12 और ये 0। इनको क्या करना पड़ता है, x और y से इन कोफिशिएंट को रिप्लेस करना पड़ता है। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा जी, अभी हमें आगे क्या करना है, अभी आगे हमें करना है बच्चे इसको सॉल्व। इनका लेना है हमें डिटर्मिनेंट। जब आप इनका डिटर्मिनेंट लोगे तो सेम एज जैसे आपने ए का लिया आप वैसे ही लोगे। 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो -24 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 0 0। तो कहानी ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास आपका सिंपल आंसर जो है वो क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा -24। तो आप डायरेक्ट सिर्फ -24 लिख लें। A-1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। इसका ही डिटर्मिनेंट फाइंड किया है मैंने। यहाँ की A है ना, A1 है और A डिटर्मिनेंट तो मैं यहाँ से लिख दूँगी, मैंने लिखा नहीं और लिखना जो कि नहायत ज़रूरी है। A1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू इस तरह A2 डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, ये A1 है, 1 लगा लीजिएगा, मैं सही कर दूँ। A1 डायरेक्ट सिर्फ 24 आया है हमारे पास, -24। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ। 2 0 0 होता है तो यहाँ डायरेक्ट कर दूँ। 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा -30, बल्कि प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस होता है ना, माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 36। 24 माइनस और 36, तो इसका मतलब ए भी निकल आया, बी भी निकल आया, सी। फार्मूला क्या होता है, A1 आपके पास सिंपल यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो A1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट और y निकलेगा A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, A डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास क्या आया है, -24, और जबकि A डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके थे जो कि 16 है दोनों का। यहाँ पर आया है 36 और A डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमने निकाला है जो कि है 16। तो ये वैसे ही कटेगा, 8 2 16 और 8 3 24, तो -3/2 ये x आया है और y आपके पास आया है यहाँ पर 4 4 16, 4 9 36, तो 9/4 4 है। ठीक है जी, तो आप सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हो ऐसे करके कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -3/2 एंड 9/4। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब इंशाअल्लाह ताला हमारा ये वाला जो चैप्टर है
वो ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज इंशाल्लाह रात तक मैं अपलोड कर दूँगी। वो भी थोड़ा सा बेटा टाइम इशू होता है मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट कर देती हूँ वीडियो, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन दूँ। चले मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।